रेकी आखिर होती क्या है? बहुत ही आसान भाषा में समझिए तो हमारा शरीर जिस एनर्जी के बेसिस पे चलता है वो होती है यूनिवर्सल एनर्जी। और जैसा हम जानते हैं कि एनर्जी का सोर्स एक ही है और वहीं से निकली हुई एनर्जी अलग अलग रूपों में हम यूज करते हैं। हमारे शरीर को खाना और आराम चाहिए होता है और हमारे शरीर को दूसरी चीज जो चाहिए होती है वो इस एनर्जी का कांस्टेंट फ्लो। हमारे हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम भावनाओं, विचारों और ऊर्जा का एक यूनियन है। जब हमारे जीवन में एनर्जी का फ्लो बैलेंस्ड होता है तो हमारे माइंड, बॉडी एंड फीलिंग्स में हार्मनी आने लग जाती है। जब एनर्जी का फ्लो रुक जाता है या इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तो उसका असर सबसे पहले हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर और फिर उसके बाद लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर दिखाई देता है। अलग अलग तरह की बीमारियां, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल डिजीजेस, फिजिकल डिजीजेस, स्टक सिचुएशंस इन लाइफ, हमारे जीवन के आपाधापी में जो भी ब्लॉकेजेस हम फेस करते हैं उनको रेकी हील करता है। यानी बेसिकली हमारे को रेकी एक गहरी, रिलैक्स्ड अवस्था में ले जाती है जहां हम तनाव को कम महसूस करते हैं और यही चीज हमको इमोशनल बैलेंस पाने में मदद करता है। हमारी फिजिकल डिजीजेस हो, हमारे इमोशनल टेंशन्स हो, हमारे कोई भी स्टक मनोवर्स हो, हम उनको ओवरकम कर पाते हैं। ये दवाइयों का विकल्प नहीं है, बट ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आपके वेलनेस को सपोर्ट करती है, आपको मेंटल स्ट्रेस से फ्री करती है, आपको रिलैक्स होने में मदद करती है, आपके ओवरऑल वेलनेस को इम्प्रूव करती है। एक ही सेशन के दौरान जो भी रिसीव करता है वो या तो लेटता है या बैठता है, और जो हीलर होता है वो या तो हाथों से टच करके या बिना टच किए भी अपनी एनर्जी को चैनल करके उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। रेकी में हीलिंग किसी एक हिस्से पर काम नहीं करती। जहां शरीर को इसकी जरूरत होती है, जहां शरीर में एनर्जी का फ्लो कम हो रहा होता है या कहीं अटक रहा होता है, शरीर में जहां पर भी आपके फीलिंग्स, आपके डर, आपका इमोशनल बैगेज स्टोर हो रहा होता है, वहां पर रेकी एनर्जी अपना काम करती है और धीरे धीरे उस ब्लॉकेज को रिजॉल्व कर देती है। सेशन के बाद ज्यादातर लोगों को हल्कापन, सुकून और रिलैक्सेशन फील होता है। कई लोगों को सेशन के बाद सिर्फ कामनेस और पीस ही नहीं, अपने अंदर एक क्लैरिटी, एक इमोशनल लाइटनेस और पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करने की इच्छा शक्ति, करेज एंड विल पावर और खुद से एक सेल्फ लव का एहसास होता है। रेकी का उद्देश्य सिर्फ अच्छा महसूस कराना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपके माइंड, बॉडी एंड इमोशंस के बीच में हार्मनी क्रिएट करना, आपको अपने आप से वापस जोड़ना। इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता है? बेसिकली आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आने लगेगा, माने ओवर थिंकिंग की आदत रही होगी तो धीरे धीरे आपको एक क्लैरिटी का एहसास होने लगेगा। अगर पहले आप बहुत इनडेसिसिव रहते थे, किसी भी डिसीजन को लेने में डरते थे, तो ये स्थिति धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। धीरे धीरे रिश्तों में धैर्य और समझ विकसित होने लगती है। चुनौतियों का सामना घबराहट से नहीं बल्कि एक स्टेबल माइंड से करने की क्षमता बढ़ती है। खुद से जुड़ाव महसूस होने लगता है तो जीवन का उद्देश्य भी समझ में आने लग जाता है। जब हम इंटरनली बैलेंस्ड होते हैं तो उसका असर हमारे जीवन के हर सिचुएशन में दिखाई देता है, क्योंकि जब आप भीतर से बदलते हैं तो बाहर के अनुभव भी बदलने लग जाते हैं। क्योंकि रेकी सिर्फ हीलिंग नहीं, यह वास्तविक रूप में आपको अपने आप से जोड़ने का एक तरीका है।